जी गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में कि जब फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर वहाँ पे मौजूद हैं, अमेरिकी सदर से उनकी मुलाकात, उसके बाद थिंक टैंक से और बाकी अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो अब कहा जा रहा है कि रीसेट होने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है एजाज़ुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये नई शुरुआत जो होने जा रही है, क्या उम्मीद रखें, क्योंकि माजी में ताल्लुकात के अंदर तो बड़े अप्स एंड डाउन रहे हैं और हमें कुछ गिले रहे हैं कि हमने बहुत साथ दिया अमेरिका का, बट बदले में पाकिस्तान को दहशत गर्दी मिली है, कमज़ोर मैशत मिली है, बहुत और मसाइल मिले हैं। तो आपकी बार कुछ नया होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ताल्लुकात तो हमेशा से अमेरिका के साथ अच्छे रहे, लेकिन रियलाइजेशन अब हुई है। और रियलाइजेशन का मतलब ये है कि अमेरिका की खसलत है कि वो जब ज़रूरत होती है तो आपके साथ होते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो भूल जाते हैं। ये 1971 में हमने देखा, ये अफ़गान जिहाद के ख़ात्मे के बाद हमने देखा कि जब अपना मकसद निकल गया था तो उस वक्त जनीवा अकॉर्ड याद आ गया उनको। बिल्कुल ठीक है ना। और अगर वो उस वक्त वहाँ मुजाहिदीन की हुकूमत बन जाती तो आज इस खत्ते के हालात फ़र्क होने थे, जो कि अभी बनी है बाहर। जी, जो कि अभी भी बनी है, जो अभी भी बनी हो तो अपनी मर्ज़ी से बनी है ना। उस वक्त चलो नहीं बन सकी, अगर उस वक्त वो बन जाती और उसके बाद अमेरिका और रूस का माहिदा हो जाता, जो भी उन्होंने करना था, तो मामला बहुत बेहतरी की तरफ चले जाते। वो उसके बाद फिर 2001 में 9/11 के बाद आपने देखा कि बहुत ही कहा गया कि धमकियाँ भी दी गई और फिर फ़ायदा भी उठाया गया, जिसमें हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। $100 अरब का इकॉनमी को नुकसान, $150 अरब इकॉनमी को नुकसान हुआ। और अब ये हुआ कि इस खत्ते में उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान की तो हमें ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर अगस्त में जब 2021 था, जब निकले यहाँ से विड्रॉल हुआ उसके बाद तो बिल्कुल ही भूल गए थे। और फिर पाकिस्तान पे दबाव, पाकिस्तान पे डिफरेंट चीज़ें करते रहे और स्ट्रेटिजिक पार्टनर जो है अपना इस खत्ते में उन्होंने हिंदुस्तान को बना लिया। बिल्कुल ऐसे। अब ये कुदरत की गेम है, अल्लाह की तरफ से। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटिजिक पोजीशन है, ये अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि हमारी ज़रूरत किसी न किसी को किसी वक्त भी पड़ सकती है। तो आप पाकिस्तान को बिल्कुल धुतकार नहीं सकते, पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी उससे हो। इस मामले में चाइना बड़ा ज़हीन निकला है। चाइना के साथ हमारे खैर शुरू से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। हमने अमेरिका और चाइना को करीब लाने में कनेक्ट करवा 70 की दहाई में बिल्कुल कनेक्टिविटी जब हुई, उसके बाद फिर हमने उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ रखा कि जिसमें आज चाइना, मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि चाइना ये कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी। तो ये उन्होंने कहा भी है बिल्कुल ऐसे। और ख़ास तौर पर फिर ये जो हालिया जो मामलात हुए हैं, देखें इज़राइल ने बहुत पहले से कहा हुआ है, इसको हम आंखें मीट लें या कहते हैं यार कि ये हम कहना ये है इग्नोर कर दें, बुरी बात है, इग्नोर कर दें कि उसने कहा कि इस इलाके के अंदर या मुस्लिम उम्मा के अंदर दो ऐसे ममालिक हैं जिनसे हमें ख़तरा है। एक ईरान है और ईरान के बाद कौन है? पाकिस्तान है। तो ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए, इसमें हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ ये जो पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे दबाव डालें, उसके बाद ईरान को फारग करें, लेकिन वो दबाव जो है ना उसका उल्टा हो। वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चाइना का शुक्रिया अदा करें, अपनी जहानत का शुक्रिया अदा करें कि हमारी एयरफोर्स ने जब JF थंडर बनाए तो उसमें जो उन्होंने वैल्यू एडिशन की उससे चाइना को भी बड़ा फ़ायदा हुआ और इसलिए चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। सही है। अब अगली बात यह है कि उस जंग में जहाँ के पाकिस्तान को दबाना था, घुटने टिकवाने थे, क्योंकि IMF के ज़रिए तो कोशिश हो चुकी थी, वो नहीं हो सका, तो उसमें अल्लाह ताला ने किया कि उल्ट हो गया। ठीक है, वो हमारी तरफ से हिंदुस्तान को मार पड़ गई और पूरी दुनिया ने इस बात को मतलब तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब उनके पास क्या ऑल्टरनेट था? उन्होंने कहा यार ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो पाकिस्तान से चपेड़ें खा लिए हैं, थप्पड़ खा लिए हैं या मार खा लिए हैं, अब ये इसको हम खड़ा करें चाइना के खिलाफ, तो चाइना के मुकाबले में तो ये खड़ा ही नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात करें। अच्छा, तो आपके ख्याल में हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अब क्योंकि चाइना का टेलमेंट है तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ रही है, ये मतलब इस वक्त नहीं, मैं नहीं कह रहा कि चाइना को कटेल करना, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में ये हिकमत
अमली पाकिस्तान की है कि चाइना के साथ ताल्लुकात कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सही है। लेकिन हमने अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका को ज़रा ये बावर कराना था कि देखिए हमारे बगैर हमें इग्नोर करके इस खत्ते के अंदर आप नहीं रह सकते, चाहे आप इस जियो पॉलिटिक्स के अंदर आप अपने तब्दील कर दें कि मिडल ईस्ट और पाकिस्तान को निकाल कर आप पैसिफिक इंडिया पैसिफिक कर लें, तो आप समझें कि इससे हमारी कामयाबी हो जाएगी, इससे आपकी कामयाबी नहीं हो सकती। चाइना ने भी रहना है, पाकिस्तान ने भी रहना है, अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। और ईरान से मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो 2 घंटे की मीटिंग हुई है, जी, ये उसकी हिकमत अमली है कि 2 हफ्ते डिले आ गए। अच्छा, आपके ख्याल में उस मीटिंग की वजह से? मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके साथ हमारे DG ISI भी थे, मेरे ख्याल में उन्होंने जो ब्रीफिंग दी होगी, और ट्रंप ने ये कहा कि मेरा ऑनर है इनको मिलने के लिए, पहली बात। बिल्कुल, शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी बात उसने कहा कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। बिल्कुल, ये बड़ा जुमला आया वहाँ। तो उन्होंने ये बात की होगी वहाँ पे, उनको समझाया होगा, और मैं समझता हूँ कि उनको ये बात समझ भी आ गई है। अब इसमें पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन किरदार अदा करता है। आज जिनीवा में 3 यूरोपियन कंट्रीज़ की, ब्रिटेन समेत, उनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हो रही है। देखें, ये वही रिपीट करने की कोशिश की जा रही है जो इराक के साथ हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी NPT साइन हुआ है, बिल्कुल ऐसे IAEA के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहा है। मकासद रजीम चेंज के। हाँ, लेकिन रजीम चेंज तो क्या करनी है उन्होंने, एक मुल्ला को उठा के दूसरे को बैठा देंगे, रजीम चेंज वहाँ नहीं हो सकती। सही है। और वो लोग जिनको बिल्कुल ही फारिग कर दिया गया था, उनको वापस ला के बैठाना मुमकिन नहीं है। ये नेतन्याहू की ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं है। लेकिन सर, अब अमेरिका ताल्लुकात के अंदर कोई हमारी डिमांड लिस्ट भी होनी चाहिए। माजी में तुम डू मोर सुनते रहे हैं, अब अगर हो भी रहे हैं रीसेट, तो पाकिस्तान टेबल पे क्या रखिए, क्या ऐसा हो कि हमें भी कुछ उसका फ़ायदा हो। कश्मीर का मसला है, पाकिस्तान की इस खित्ते में स्टेबिलिटी के लिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर है, पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। दूसरा, अगर चलें, ट्रंप की ख्वाहिश है कमर्शियल एक्टिविटी की तरफ आ जाएं, पाकिस्तान के पास जो ऑफ़र करने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस खित्ते में किसी और के पास बिल्कुल हमारे मिनरल्स जो हैं, और अमेरिका चाहता भी है। पाकिस्तान US रिलेशंस के अंदर ड्राइविंग फोर्स आपको ट्रंप साहब लगते हैं, या आपको लगता है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की सोच में भी बदलाव आ गया है और ये एक लॉन्ग टर्म है? देखिए, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे थे। अच्छा, हमेशा से। ठीक है ना। मसला आता है जब कि इंडियन लॉबी वहाँ पे एक्टिव हो जाती है, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कम, और बल्कि वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो फिर वहाँ आ जाता फ़र्क। देखिए, हमेशा से अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे। 80s के अंदर हमने बड़ा अच्छा ताल्लुकात रहे हमारे, अल्लाह के फजल करम से उन्हीं ताल्लुकात की वजह से हम न्यूक्लियर भी बन गए। ऐसा ही है। वरना आपका क्या ख्याल है, इन्होंने हमें न्यूक्लियर बनने दिया था? तो आज पाकिस्तान जिस पोजीशन में खड़ा है, हमें ज़रा थोड़ा सा डट के खड़ा होना चाहिए। कितने होपफुल हैं कि कश्मीर जैसा मसला भी अब हल होगा, क्योंकि एक बैलेंस्ड अप्रोच नज़र आ रही है US पॉलिसी में? देखिए, इसमें अमेरिका एक किरदार अदा कर सकता है, उनको एक इजाज़त दें कि अपना फ़ैसला कर लेंगे। ठीक है ना। जो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, और अगर कोई और रास्ता है तो वो भी हम निकाल सकते हैं कि कुछ अरसे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की UN फोर्सेस के अंडर उनको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी दे के रख सकते हैं। और इसके अलावा ख़ित्ते में और कोई हल नहीं है। अगर हमने इस कश्मीर जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसको एक पीसफुल फ्लैश पॉइंट बनाना है, तो हमें इस मसले को हल करना है। और ट्रंप साहब भी सुना है सर, उन्होंने दावत तो कबूल कर ली, पाकिस्तान आ रहे हैं। ट्रंप को मैं कह रहा हूँ कि दावत भी कबूल की है, ट्रंप एक किरदार अदा कर सकते हैं, और ट्रंप को एक नोबेल प्राइज़ पीस का मिलने में पाकिस्तान उनकी बड़ी मदद कर सकता है। और इस सारे मामले में इंडिया के लिए क्या टेक अवे है सर, उसको क्या रीथिंक करना चाहिए, क्या उनकी पॉलिसी? इंडिया को रीथिंक ये करना चाहिए, कश्मीर के मसले को हल करें। ये आर्टिकल 370 35A जो है, जो ज़बरदस्ती किया हुआ है, 7 लाख अपनी फ़ौज वहाँ पे रखी हुई है, ब्लीड कर रहे हैं। ये उसी तरह ब्लीड कर रहे हैं जिस तरह रशिया अफगानिस्तान के अंदर ब्लीड किया था और इकोनॉमिकली टूट गया था। ठीक है, आज उनके पास पैसा है, उनके पास रिजर्व्स हैं, लेकिन कल को जिस तरह रफ़ेल गिर गए, ये चीज़ें भी धड़ाम से गिर सकती। बहुत शुक्रिया जावेद हक साहब, वंडरफुल उनके थाट्स जनाब, आपने सुने, बड़े कैंडिड वे में उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात मिसाली तो रहे हैं, लेकिन
अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट में हमें एंगेज करता है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जब हमें एंगेज किया जाए तो उसमें पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा जाए और उसी के साथ आगे बढ़ा जाए। कोशिश करें कि कुछ और सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करें, उनका मौक़िफ़ जानें पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर जो नई शुरुआत होने जा रही है।